वाकया यूं है कि मेरी ये ना तीसरे नंबर की सिस्टर, यानी कि मुझसे बड़ी है तकरीबन वो 6-7 साल। तो वो है ना बहुत ही नौउम्र सी थी, मेरे ख्याल में 9th में पढ़ती होंगी या 8th में, पर 9th में शायद पढ़ती थी, क्योंकि उन्होंने बोर्ड के पेपर भी उस वक्त दिए थे। तो एक दिन है ना वो मेरी बड़ी वाली बहन उससे बड़ी बहन से कहने लगी, बाजी में बहुत बोर हो रही, चले किसी के घर चलते नेबर में। तो मेरी बहन ने कहा नहीं, तो कहेंगी नहीं मुझे जाना, मेरा दिल घबरा रहा है। तो बाजी ने कहा चलो फला फला आंटी उनके घर चलती। तो तैयार हुई उनके साथ और चली गई। अम्मी ने कहा जल्दी आ जाना, इसी मगरिब के बाद निकली वो लोग। तो गई काफी देर हो गई। अम्मी ने मुझे और मेरे छोटे भाई को भेजा कि जाके उनको बुला कर लाओ, यानी कि 4-5 घर छोड़ के उनका घर था वो आंटी का। हम वहाँ गए तो पता चला जी वो बेहोश हुई है। हाँ, उधर बेहोश हो गई है, और उससे पहले वो बातें कर रही थी, बल्कि कुछ उन्होंने उनकी बेटी के साथ मिलके दोस्ती थी तो कुछ पकाया वगैरह भी है, जैसे लड़कियां अमूमन करती हैं, कोई खिचड़ी बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, कोई चीज बनाई उन्होंने बाहर। फिर उसके बाद बाजी ने ना मुझे कहा कि घर जाओ और कह दो अम्मी को कि हम आ रहे हैं, तो ये मत बताना कि इसकी तबीयत खराब हुई है। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आई, मैंने कहा अम्मी वो आ रही है अभी थोड़ी देर में, जरा बाजी ने मुझे कहा है। मैं घर आई तो थोड़ी देर में वो मेरी बहन चलती भी आ रही है बिल्कुल ठीक ठाक, और घर में आई और बेहोश हो गई। तो अम्मी ने कहा इससे क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो नहीं बताया कोई वहाँ बीमार पड़ी हुई है। बाजी ने कहा कि अम्मी इसके कान में शदीद टाइप का वहाँ दर्द होता है उनके घर में, आंटी के घर, और उसके बाद है ना इसकी तबीयत अजीब सी हो गई है, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है, तो मैं इसको घर तक ले आई हूँ क्योंकि वो लोग परेशान ना हो। तो फिर घर वो आ गई तो फिर डॉक्टर को बुलाया गया, हमारे फैमिली डॉक्टर थे, वो घर पर आए। जब वो घर पर आए तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया, कान पूरा चेक किया, जो नहीं टॉर्च वगैरह होती है कान में लगाती हुई, सब चेक किया, क्योंकि हम भी बच्चे देख रहे थे क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने कहा कान तो इसके बिल्कुल ठीक है। बहरहाल अभी मैं इसको होश में लाता हूँ। उन्होंने पानी वानी डाला, फिर उसके बाद कोई इंजेक्शन दिया, फिर वो ना एकदम यूं आंखें उनकी खुल गई, और जैसे नहीं बगैर झपकाए देख रही हूँ सबको, आंखें झपकाए बगैर। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, आवाज लगाई इन्होंने, मेरी बहन का नाम पुकारा 2-3 दफा, कहा कि मैं कौन हूँ, तो कहेंगी डॉक्टर साहब है। कौन से डॉक्टर साहब, नाम भी बता दिया। तो कहेंगे जी ठीक है, बेहतर है ये, अगर कल भी इसी टाइप की तकलीफ हो तो बता दीजिएगा मुझे। मेडिसिन दी और वो चले गए। थोड़ी देर होती है कि ना वो उठ के बैठ जाती है और अपना ना स्कूल का होमवर्क वगैरह करने लग जाती है, जैसे नॉर्मल हो गई। अम्मी ने कहा क्या हुआ था तुम्हारे कान में, कहने की क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी ने कहा तुम वहाँ गई थी आंटी के अपनी, तो वहाँ तुम्हें कान में शदीद दर्द उठा था, फिर तुम घर आई हो बेहोश होगी। कहेगी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों आप लोग अजीब सी बातें कर रहे, यानी कि उन्हें कोई महसूस नहीं है उन्हें क्या हुआ। अच्छा। और हमारा पूरा घर परेशान। फिर दूसरा दिन हुआ तो कान का दर्द तो नहीं हुआ उनका, एक घर का कोई मखसूस सा कोना था, एक कमरा था ड्राइंग रूम, तो उसके कोने में जाके खड़ी हो गई और मुस्कुरा रही अकेले। तो हम बच्चे थे, जाहिर है बच्चे तो आगे पीछे घूमते ही रहते। मैंने आगे बड़ी बाजी से कहा कि वो छोटी आपी जो है उनकी तबीयत अजीब सी लग रही है, वो मुस्कुरा रही है, अजीब सी हरकतें कर रही है, और उनकी एक चोटी खुल गई है और दूसरी बंधी हुई है, 2 चोटियां बांधी थी वो। तो मेरी बहन ने कहा कि अच्छा, उठी और जाके देखा, आवाज दी, तो कहेंगी हम नहीं आ रहे, इनके लफ्ज इस्तेमाल किया, हम, मैं नहीं, हम। फिर मेरी बहन ने कहा कि इधर आओ, कहेंगी हम नहीं आ रहे, जितना चीखना चिल्लाना है चीख लो, और दूसरी चोटी भी इनकी खुल जाती है, खुद ब खुद। लंबे लंबे उनके बाल थे और पूरे बाल खुल जाते हैं उनके, और उस कमरे में एक जैसे मोतिया नहीं होता उस टाइप की खुशबू आने लग जाती। फिर थोड़ी देर बाद ऐसी स्मेल आती है, जैसे कोई बारूद नहीं जलता तो वो ठंडा होता तो उसकी स्मेल होती है, इस टाइप की।
बाजी कह रही है अम्मी को कि अम्मी ये तो मुझे इसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, तो कुछ पढ़ के इसको सुनाना पड़ेगा। ये कुछ अम्मी हमारी बहुत ज्यादा सीधी सादी थी, उन्हें कुछ इतना अंदाजा नहीं, उनका क्या सुनाना पड़ेगा। कहेंगी कोई रूहानी इलाज की लग रहा है जरूरत है, कुछ हुआ है इसको कोई। तो अम्मी कहेंगी नहीं नहीं इतनी सी बच्ची है, क्या इसको कुछ होगा, कोई मसला नहीं है, अभी सो जाएगी इतना। फिर वहाँ बैठी रहती जिस कोने में अक्सर वो बेशतर। फिर एक दिन उन्हें क्या हुआ कि उनको फालिज का अटैक हो गया, एक दिन के ऊपर असर हो रहा था, फालिज का अटैक हो गया, पूरा उनका आधा हिस्सा जो है वो स्टिल हो गया एकदम। तो फिर वो मेरी बहन ने उनको हॉस्पिटलाइज करवाया, क्योंकि हमारे भाई छोटे थे, बहनें बड़ी थी और वालिद साहब हमारे बाहर होते थे मुल्क से। तो मेरी बहन जो है बड़ी बड़ी, वो माशाल्लाह से समझदार थी, वो है ना अम्मी को साथ लिया और हॉस्पिटल ले गई, जिना हॉस्पिटल। उन दिनों इतने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। तो वहाँ ले गई, वहाँ जाके खैर एडमिट कर दिया, इमरजेंसी में पहले लेकर के फिर एडमिट हो गई। फिर है ना अम्मी जो है वो आ गई और बाजी यही, बाजी उनके पास रुक गई। सही। तो अम्मी ने आके बताया कि इसकी तबीयत बहुत खराब है, तो दुआ करो ठीक हो जाए, पैरालाइज हो गई। तो जो स्पेशलिस्ट थे वो देख रहे थे, उनको चेकअप वेकअप हो रहा था। उनके 2 दिन वो इस कंडीशन में रही कि पैरालाइज है, वो उठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, मुंह में पानी डालो तो गिर रहा है, कुछ खाने की चीज डालो तो वो मुंह से निकल जाती, मुंह भी उनका टेढ़ा हो चुका था। अच्छा। फिर उसके बाद 2 दिन गुजरे, तो जो डॉक्टर साहब उनको अटेंड कर रहे थे, उस दिन उनकी नाइट ड्यूटी लगी, कोई और पेशेंट ऐसा आया हुआ था, उसके साथ भी यही कोई मसला था, ये पैरालाइज था वो। तो उस दिन रात में आए, तो वो है ना अपने निपटा के पेशेंट को अपने कैबिन में चले गए। थोड़ी देर हुई तो मेरी बहन ने देखा वो कॉरिडोर में ना टहल रही है मेरी बहन। अच्छा। हाँ, आप ही जो हमारी, वो टहल रही है वहाँ पे, जिनको पैरालाइज थी 2-3 दिन से, वहाँ टहल रही है और बाल खुले हुए हैं और अकेले अकेले मुस्कुरा रही है। वो भागती गई डॉक्टर साहब के पास, उन्हें जाके बुलाया, वो आए और उन्होंने देखा तो कह रहे थे कि हैरत है, अब तक का कुछ हो गया, फिजियोथेरेपी ये वो सब, उन दिनों मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं होती होंगी। तो वो हैरान हुए कि एक पैरालाइज का पेशेंट अभी आया है और डायग्नोज भी हो गया कि इसको पैरालाइज हो गया है, फिर ये इस तरह कॉरिडोर में टहल रही, से तो कुछ हुआ ही नहीं जैसे। उन्होंने कहा मेरी बड़ी बहन से कि कोई ड्रामेबाजियां तो नहीं कर रही। मेरी बहन ने कहा आप डॉक्टर साहब आप ज्यादा पहचान सकते हैं, मैं तो खुद परेशान ये वॉक कर रही है इतनी मदद से। उनके कोई पेशेंट थी उनके बराबर वाले रूम में, उनसे बातें भी कर रही है साथ। तो डॉक्टर साहब ने ना बिठाया, फिर कोई इंजेक्शन वगैरह दिया सकून का, सो गई। दूसरे दिन फिर यही हरकत हो रही है। डॉक्टर साहब ने चेक किया, फिर उन्होंने कहा बुरा नहीं मनाइएगा, कुछ और केस है, इनके ऊपर कोई असरात लग रहे हैं मुझे। डॉक्टर साहब जो थे वो मजहबी टाइप के थे, वो उन चीजों को मानते थे, वो डॉक्टर्स तो कहते नहीं ये कुछ नहीं है। तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप है इनका रूहानी इलाज कराएं। कि आपने बताया कान में दर्द हुआ, उसके बाद वो कहने लगी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, फिर उसके बाद उनको पैरालाइज हुआ, फिर हॉस्पिटलाइज हुई है, मैंने सारा चेकअप किया है कि पैरालाइज था, फिर वॉक करती तो हुई है, ऐसे होता नहीं है कभी। बहरहाल वो उनका है ना, वो हमारी जो आंटी थी ना जिनके घर ये गई थी, कान में दर्द हुआ था उनके ना बड़े साहबजादे थे, तो वो हमारे भाई, बड़े भाइयों की तरह थे। सही। वो बहुत इन चीजों पे ना कायद रखते थे, और जैसे बच्चे बीमार हो तो दम वम करते हैं, वो भी कर देते थे। 5 वक्त की नमाज भी, तहज्जुद गुजार। वो जॉब करते थे मर्चेंट नेवी में। सही। और ज्यादा किसी के साथ आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते थे, उनकी हमेशा नजर नीचे रहती। उनको बुलाया अम्मी ने कहा भाई इसको देखो ये चल रहा है सब कुछ।
थोड़े से वो भी अजीब से थे, घबराए हुए कि हमारे घर में इस बच्ची के कान में दर्द उठा था, हमारे घर तो ठीक ठाक आई थी और खुशी खुशी आई थी। मगर उन्होंने ना क्या किया कि मैंने बताया ना कि वो आई कांटेक्ट किसी से करते नहीं थे वो भाईजान जो थे। उन्होंने ना कहा कि इसका नाम लिया और कहा कि यहाँ देखो मेरी तरफ, और एक उंगली होती है ना ये बड़ी छोटी वाली फिंगर को वो पकड़ ली उन्होंने, कहा मेरी तरफ देखो, कौन हो तुम? कुछ पढ़ भी रहे थे वो, तो कहेंगी हम नहीं बताएंगे नाम, क्या कर लोगे? तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उन्होंने ना पीछे से बाल पकड़े, वो उससे झटका दिया, क्या तुम्हारा तो अब वो हशर होगा ना कि तुम्हारी 100 नस्लें याद रखेंगी, इधर का रुख नहीं करेंगे। तो अम्मी से कहा कि नहीं, तो डॉक्टर साहब ने कहा वो सही है, इसके साथ कुछ गलत चीजें हैं, इसके ऊपर आ गई, और कहाँ से आई ये नहीं मालूम। पर वो ड्राइंग रूम का कोना बड़ा पसंद था, वहाँ बैठी होती थी, वहाँ बैठ जाती थी। मगरिब के बाद इनको दौरे पड़ते थे, उसका बाल खुल जाने, मुस्कुराना। स्कूल वगैरह में बंद करवा दिया तो उनको भेज नहीं रही थी। फिर वो जो थे ना भाईजान हमारे, वही ये ना किसी को लेकर आए। मम्मी से कहा कि ना मैं वहाँ इलाज करके उनको लेकर आऊंगा, और वहाँ पे ना उनको थोड़ा ये कि वो चाय वगैरह पीने के शौकीन है, जब जो चाय मांगे उनको बना के दीजिएगा, और आने जाने का उनको मैं तो कन्विंस करा दी, आप पैसे दे दीजिएगा ताकि वो आराम से टैक्सी में जा सके और आ सके। दूर से आएंगे, चेकअप लाइन से आते थे। फिर बहरहाल वो इलाज शुरू हुआ इनका। तो चूंकि हम लोग तो बच्चे थे, तो बच्चों को तजस्सुस भी होता है, उनके लिए तो फन हो जाता है ना, पता नहीं क्या हुआ है घर के अंदर। तो वो हमारे घर में ना आम का एक दरख्त था, तो दरख्त तो काफी पुराना था लेकिन कभी फल नहीं देता था वो। तो वहाँ पे वो बाकी एरिया जो था वो फर्श बना हुआ था, उतने आते में वो कच्चा था। तो उन्होंने ना रात को वहाँ की खुदाई की, वो साहब आए और 1-1:30 बजे उन्होंने खुदाई की वहाँ की। जब खुदाई की तो गहरा सा एक गड्ढा हो गया, और वहां से उन्होंने एक पोटली सी निकाली जो छुआरे नुमा थी, यानी कि ओवल शेप की, वो ली उन्होंने, और उससे रंग बिरंगी बहुत से धागे लिपटे हुए थे, वो उन्होंने खोलने शुरू किए। खोले, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप देखिएगा कि क्या होता है। ये जाग रही थी, ठीक थी बिल्कुल। मेरी एक बड़ी बहन जो है वो इनको यासीन शरीफ पढ़ के सुना रही थी पास बैठी, और ये चिढ़ रही थी, बंद करो ये भी तुम पढ़ रही हो, बंद करो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम इस्तेमाल हो रहा। नो, मैं नहीं कहना उन्होंने, जैसे बहुत सारे लोग हो, अकेली ना हो। बहरहाल उन साहब ने वो जो भी चीज थी उसको खोलना शुरू किया, खोला, पता नहीं किन तय में उसे वो चीज निकली। तो एक है ना बड़ा सा कागज निकला जिसपे कार्टून में ही आप कह लें वो नक्श बना हुआ था, और है ना पेट के ऊपर इनका नाम लिखा हुआ था उस कार्टून टाइप की चीजें, जैसे नहीं पुतला सा बनाते उस टाइप कागज पे बना हुआ, और है ना उसके ऊपर है ना ब्लड के निशान थे, और साथ में सुइयां वगैरह नहीं थी वो थी, और एक कपड़ा था। तो उन्होंने ना कुछ पढ़ के जब उस पर फूंक मारी तो आप यकीन नहीं करेंगे, आज दिन तक मैं नहीं भूलती, क्योंकि घर का वाक़या। तो वो कुछ नहीं तो 1 लीटर खून निकला होगा ना। उन्होंने उसको जलाया ना कुछ, फूंक मारी, पहले आग लगी, फिर वो आग बुझ गई, और वो जो चीजें थी ना वो ब्लड बन गई, पूरी गाढ़ा ब्लड नहीं होता उसे इंसानी इस टाइप का। फिर उन्होंने इशारे से कहा कि हटाओ सबको, हम सब हट गए, और हमारी बहन दूसरे कमरे में थी, वो जिनके साथ ये मसले चल रहे थे, वो बेहोश हो गई। जैसे उन्होंने वो जलाया ना वो बेहोश हो गई, और दांत उनके एकदम चिपक के। मेरी बहन कहेंगी इसको होश मिलाए, उन्होंने इशारा कर दिया नहीं अभी इसी कंडीशन में रहने दो से। उन्होंने वो ब्लड लिया थोड़ा सा और उसके पाँव के अंगूठे पे लगा दिए जरा, बिल्कुल बहुत ही कम।
फिर उसके बाद वो काफी देर सोती रही। ये सब अमल रात को हुआ है। फिर वो सुबह उठ गई, सुबह उठी है और वही मुझे स्कूल जाना है, मेरी बहुत छुट्टियां हो गई, मैं ठीक हूँ, कोई मेरे कान में दर्द आप कह रही थी पहले, फिर आप ये कहा, फिर वो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी छुट्टियां हो रही है, मैं जा रही हूँ। तो पढ़ने में अच्छी थी वो बहुत। अम्मी ने कहा चुप करके बैठ जाओ, तुम बाहर नहीं जाओगी। बड़ी बहन ने भी कहा कि नहीं जाओगी, हम तो जाएंगे, क्या कर लोगी। बाजी से डरा करती थी बड़ी बहन, और ऐसे नहीं चिढ़ जाता है वो। बाजी ने कहा नहीं तुम नहीं जाओगी, और बाहर जाके बाजी ने गेट को ताला लगा दिया ताकि बाहर ना निकल सके, और चाबियां उन्होंने अपनी डायरी में ले ली। अच्छा। बहरहाल ये मेरी बहन के साथ रोज जाना शाम को हुआ करता था। फिर ऐसा वक्त आया कि हम अपने घर में नहीं सोते थे, हम बच्चे, उससे छोटी एक बहन और 2 भाई थे। हम लोग है ना अपनी उस खाला के घर जाके सोते थे, जो आंटी हमारी बनी थी, जिनके बेटे ने इनको लेकर आए थे इलाज कराने वाले को, वहाँ जाके सो जाया करते थे। और रीजन क्या था आते थे और स्कूल के लिए तैयार होके फिर चले जाते थे स्कूल। लेकिन रीजन क्या था वहाँ पे जाके सोने का? डरते थे ना, फिर हमको डरने लग गए ना, रोजाना हो रहा है, वो चीजें फेंक रही उठाकर, लड़ रही हैं, उनको 3 लोग संभाल रहे, उनको तीनों को धक्का देके गिरा देती थी, अम्मी को, दूसरी 2 बहनों को। वो साहब रोजाना आते थे, उनको अवतार कर रहे थे। उन्होंने फिर कहा कि ये ना रोजाना कोई ना कोई नई ऐसी हरकत करेगी कि अपनी जान देने की कोशिश करेगी, बचाना आपने साय की तरह उसके पीछे लगे रहे। फिर बहरहाल ये मेरी बहन का तकरीबन 6 महीने इलाज चला, और आप यकीन नहीं करोगे, उन चीजों ने जाने के लिए ना वापस, जो कोना बड़ा पसंद था उनको, उन्होंने कहा कि, और हर वक्त एक ही लफ्ज कहती थी, अम्मी हाँ कर दे, बाजी हाँ कर दे, अम्मी हाँ कर दे, बाजी हाँ कर दे। और उन्होंने जो इलाज कर रहे थे वो कहेंगे आप बिल्कुल इस लफ्ज को इग्नोर कीजिएगा, कोई जवाब न दीजिएगा, क्योंकि जैसे इजाजत नहीं मांग रहे होते किसी चीज की, हाँ कर दे, हाँ ले जाने की। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें जो कब्रिस्तान से पीछे लगी हैं, वो पूरा एक बहुत बड़ा कबीला है जो इसके पीछे पड़ा, इस लड़की के। इसकी आंखें और इसके बाल बहुत पसंद आ गए, वो कोई भेंट वेट का चक्कर नहीं होता, ऐसा था। उन्होंने कहा जिस दिन आपने हाँ कह दी, बच्ची आपकी हो जाएगी गायब, मर जाएगी, और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसके वजह। अच्छा। उसको अपने कबीले में ले जाएंगे इसकी रूह को। तो आप है ना बिल्कुल हाँ मत कहिएगा। अम्मी ने हाँ लफ्ज जो है कहना ही छोड़ दिया था। हम बच्चे भी कहते थे ना अम्मी फला चीज, अम्मी सुने तो अम्मी जब भी हाँ नहीं कहती, इतना प्रेस कर रही थी। बहरहाल उनका इलाज वगैरह हुआ, और जो पूछा गया, जो ब्लड निकला था, उन्होंने सारा इसके जिस्म का ब्लड फेंक रहा था, और ये रोजाना, और कभी वो खुदकशी करने की ऐसे कोशिश करती है, जैसे नील होता है, एक नील पाउडर आता था, तो खैर वो लिक्विड में आने लग गया। वो एक दिन घोल के पी रही है पूरा, उसको डिब्बा डाल के। वो मैंने देख लिया, मैंने कहा नहीं वो आप ही तो है ना, पता नहीं क्या कर रही है, वो नील पी रही है, उसको शरबत बना के। जल्दी से अम्मी ने पकड़ा और मारा, थोड़ा सा पी चुकी हुई थी, वो उनको वॉमिट करवाई। फिर उसके बाद कहती थी कि ना मैं गले में फंदा लगा लूंगी। अम्मी ने कहा क्यों? कहती है आप हाँ क्यों नहीं करती, आप हाँ क्यों नहीं करती। फिर वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि ये चीजें ऐसे नहीं जाएंगी, इनको आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो अम्मी ने कहा भाई क्या दें हम? उन्होंने कहा कि चांद की फला तारीख आएगी। उन्होंने कुछ चीजें मांगी, उन चीजों ने लड़की का पीछा छोड़ने के लिए, वो जो कबीला था, और वो जो तावीज सा निकला था जैसे जलाया गया था, वो काले रंग का था, वो दबाया गया था। ये जो हाँ करवाने के लिए कहती है उस कबीले की, यानी कि उन्होंने पसंद किया हुआ, वो दे देंगे उसको जिस दिन आपने हाँ कह दी। तो अब ये है कि उनको उनकी मर्जी की चीजें देनी पड़ेगी। चीजें सुने आप, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, बहुत पुराना वाक़या है, लेकिन जो इलाज के इनके उस जमाने में लाखों रुपए लगे थे। अब तो लाख रुपए की क्या करोड़ की अहमियत थी, लेकिन वो जो टाइम है ना, सोचिए
ये बहुत पुरानी बात है ये। उन्होंने दो घोड़ा बोस की आपने सुनी होगी, महंगा तरीन कपड़ा होता है, उसके 10 या 12 थान मांगे। कच्चा रेशम जो होता है, जो शहतूत के कीड़े से बनता है, ये थान मांगे उन्होंने कुछ। फिर उन्होंने ये होता है ना जाफरान, वो मांगा। ये नहीं कि छोटा मोटा जाफरान, किलो विलो के हिसाब से उसको फेर चलता था। ये और भी बहुत सारी चीजें तो मुझे अब याद भी नहीं, मैं सब छोटी थी, लेकिन ये वाकया इतना घर में दोहराया गया ना तो याद हो गया मुझे। मेरी बहन जो थी अजीब सी हो गई थी बहुत, उनका इलाज जब हो गया तो वो सोती बहुत थी। इसी दौरान उन्होंने 9 के पेपर दिए बोर्ड के, और बेहतरीन उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स ले लिए। जहाँ वो पेपर देती थी वहाँ सेंटर पड़ा था, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं लिखती लड़की और आके सो जाती डेस्क सर रख के, और जब कॉपी पकड़ाती है तो पूरी कॉपी भरी हुई होती है। 6-7 महीने उनका इलाज चला है। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो वो कहने लगी कि अम्मी मैं इतनी गहरी नींद सोई हुई थी, आप लोग उठाते क्यों नहीं मुझे? अम्मी ने कहा तुम्हें उठा तो दिए, उठती तो, खाती भी हो पीती भी हो, क्या हो गया? कह रही मुझे तो लगता कि वो मैं गई थी ना आंटी के घर, दुकान में दर्द उठा था, फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। अब मैं गहरी नींद सो रही हूँ, ऐसे फील करती थी।